झारखंड में एक जयराम कुमार है जो बहुत युवा है, हम ही लोग की उम्र में विधायक बने हुए हैं। इस भ्रष्ट नेताओं के बीच में भी एक युवा विधायक बनकर और सिंगल विधायक होकर के आज पूरे सदन में पुराने जितने करप्ट मंत्री हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उनका जयराम महतो के जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी वो सदन में एक प्रश्न उठाए थे, जब बजट पे उन्होंने बात किया था, झारखंड के बजट पे उन्होंने साफ बोला कि मैं इस बजट को तब सार्थक मानूंगा, स्वास्थ्य के बजट को, जब इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के वित्त मंत्री का इलाज उस रिम्स ऑफ रांची हॉस्पिटल में होगा, तब मैं मान लूंगा कि यह बजट जो स्वास्थ्य का है झारखंड के लिए यह सार्थक है। यदि झारखंड के जनता का इलाज, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है आपके गांव, आपके पंचायत, आपके प्रखंड, यहाँ जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ऊपर जाकर के निश्चित खत्म होगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे खंड में एक जयराम कुमार है जो बहुत युवा है, हम ही लोग की उम्र में विधायक बने हुए हैं। इस भ्रष्ट नेताओं के बीच में भी एक युवा विधायक बनकर और सिंगल विधायक होकर के आज पूरे सदन में पुराने जितने करप्ट मंत्री हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उनका जयराम महतो के जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी वो सदन में एक प्रश्न उठाए थे, जब बजट पे उन्होंने बात किया था, झारखंड के बजट पे उन्होंने साफ बोला कि मैं इस बजट को तब सार्थक मानूंगा, स्वास्थ्य के बजट को, जब इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के वित्त मंत्री का इलाज उस रिम्स ऑफ रांची हॉस्पिटल में होगा, तब मैं मान लूंगा कि यह बजट जो स्वास्थ्य का है झारखंड के लिए यह सार्थक है। यदि झारखंड के जनता का इलाज, अगर बेतिया के जनता का इलाज बेतिया के हॉस्पिटल में हो रहा है, लौरिया के पीएससी हॉस्पिटल में हो रहा है, तो लौरिया के विधायक के इलाज एम्स में क्यों होगा? लौरिया के विधायक के इलाज पटना में क्यों होगा? लौरिया के विधायक का इलाज अमेरिका में क्यों होगा? हमें उन्हें चुनकर भेजे है ना, पहले वह अपना इलाज लौरिया में कराए। अगर हमारे बेतिया का सांसद है, हमारे वाल्मीकि नगर का सांसद है, अगर वह हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी रखे हैं तो उसमें अपनी इलाज कराए और वो ठीक होकर दिखाए, तब हम मानेंगे कि हमारे बिहार के जनता के लिए भी बिहार में जो हॉस्पिटल खुला हुआ है वो हॉस्पिटल की स्वास्थ्य बेहतर है। यह प्रशांत जी का यह मिशन है कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। जैसे आपके पश्चिम चंपारण में 314 पंचायत है, आपके पंचायत में ऐसे भी मुखिया कैंडिडेट लड़े होंगे जो एक पैसा खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन उन्हें 1000 वोट भी नहीं मिला होगा, 500 भी वोट नहीं मिला होगा, लेकिन इसी पंचायत के लोगों ने उसे मुखिया बनाने के काम किए होंगे, जो फांसी चलाए होंगे, पैसा बांटे होंगे, उनको मुखिया आप बनाए। तो दोषी मुखिया जी नहीं है, दोषी हम आप है कि हम अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य 5 साल के लिए 2 दिन के मीट भाट पे 500 रुपया पे 300 रुपया पे अपने 5 साल के भविष्य को हमने बेच दिया। विपिन कुमार एक मुखिया है वैशाली में, विपिन सर सभी लोग जानते, विपिन यादव ईमानदार मुखिया को लोगों ने जिता दिया। जब अभी इंदिरा आवास में हर पंचायत में लूट खरोच चला है, एडवांस बुकिंग 2000 से 3000 चला है ना चाचा, कि गलत बोल रहे हैं? कम बोल रहे हैं, अब ज्यादा हो, लेकिन मिनिमम चला है 30,000 इंदिरा आवास मैंने एडवांस बुकिंग 3000, 30,000 रेट है, लेकिन एडवांस बुकिंग जो गरीब ने 3000 रुपया कर्ज लेके या जहां से भी दे दिया, उसका जियो टैग या जो होना था हो गया। और वैसा भी गरीब आपके गांव में होगा जिसके पास घर नहीं होगा, प्लास्टिक तान के आज भी होगा, लेकिन वो 3000 रुपया एडवांस बुकिंग नहीं दिया होगा तो हकदार वो है झोपड़ी घर का पहले, लेकिन देखिएगा उसको घर नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। और उसको मिल जाएगा जिसके दरवाजा पे ट्रैक्टर होगा, जिसका घर भी खपड़ा का होगा, जिसके घर पे ईटा होगा, उसे मिल जाएगा, लेकिन उस गरीब को नहीं मिलेगा। क्या सच्चाई है? तो पहले समझिए, न्याय तभी होगा, करप्शन तभी दूर होगा जब हम आप ईमानदार होंगे। विपिन जी ने जब जियो टैग का जब इंदिरा आवास का मामला आया तो उस मुखिया ने जाके लड़ गया एसडीएम से, बाद में एसडीएम साहब ने भी जांच में आया और जो जेन्युइन था उस सबका जियो टैग हुआ। अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा किसी पंचायत का, वहां के किसी प्रतिनिधि ने वह धुलाई किया आवास सहायक का, बोला कि पैसा लेगा गरीब से।
और सबका जियो टैक्स फ्री में हुआ, जितना लोग जेन्युइन हकदार था गरीब का। पहले जागरूक तो हम ही लोग को होना पड़ेगा। हम लोग को अपने गांव में रोड बनता है तो हम बोलते छोड़ो ना यार, हमारा कौन पैसा लग रहा है, ये तो सरकार का पैसा लग रहा है। तो टैक्स कि अगर आप उस गरीब को लोन मिल जाए, 5 भैंस वो गरीब पालन कर ले, तो उसके बच्चे को या उसे मजबूरी में गुजरात और पंजाब जाने की जरूरत 15,000 के लिए नहीं पड़ेगा। वह 7 तालाब पे जाकर मुंबई में ईटा पहुंचाने का उसे जरूरत नहीं पड़ेगा। वो 5 भैंस पालेगा, अगर खराब भी दूध करेगी तो शायद भैंस 10 केजी से कम दूध नहीं करती है। तो 5 भैंस का 50 लीटर दूध प्रतिदिन हुआ। अगर 50 रुपया भी दूध बिकता होगा तो 2500 रुपया प्रतिदिन का हुआ। 1000 रुपया ना 1500 रुपया हुआ, छाड़ दी। 1500 खर्चा नहीं लगे, 1000 रुपया, लेकिन 1500 छाट ली, तब उस परिवार में 1000 रुपया प्रतिदिन आएगा नगद कैश। और उस नगद कैश 1000 का मीनिंग है कि कितना हुआ, 30,000 का महीना हुआ। क्या उस गरीब को 15,000 के लिए पंजाब जाना पड़ेगा क्या? उस गरीब को लुधियाना जाना पड़ेगा क्या? लेकिन लोन दिलाएगा कौन? जिसे मैंने राजा बनाया है। किशोर गरीब की पार्टी क्या मिलकी सब पे आप बताइए। प्रशांत किशोर सिर्फ गरीबों की पार्टी नहीं है, किसानों की भी पार्टी है, सभी पे आएंगे। पहले सबसे पहले निचले पैदान को भी देखना पड़ेगा। आप ही के गांव से अगर एक गरीब के परिवार और बिल्डिंग में दब के मर जाता है, आपके सामने उसके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भोजन बिना तरसते हैं, रोड पे भटकते हैं, तो आपको भी माया आता है। कुछ दिनों के लिए आपको भी आंसू आता है कि वो बेचारा मर गया रहता तो अपने बच्चा का जीवन यापन करता। हम लोग मिडिल क्लास वाले अपने जीवन दाल रोटी चला लेते हैं, लेकिन गरीब दाल रोटी चलाने के लिए, मैंने समस्तीपुर में एक रिक्शा पे बैठा तो पूछा अंकल से कि अंकल दिन भर में आप कितना कमाते हैं? उन्होंने बोला कि बेटा पहले जब टोटो नहीं आया था तो हम लोग 200, 300, 400 रुपया कमा लेते थे, लेकिन जब से टोटो आ गया हम लोग दिन भर में 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। तो उस व्यक्ति वो भी चाहता तो टोटो खरीद सकता था। 1 मिनट, अब उसका जवाब मिल गया। ठीक है, प्रशांत किशोर से थोड़ा सा भी पूछिएगा कि सहारा के बारे में क्या बोले हैं वो। सहारा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, किसका पैसा जमा है, गरीब का कि धनी का? गरीबों का पैसा है। गरीबों का पैसा। तो क्या बोले हैं जब सहारा कार्यकर्ता गया उनके पास, तो क्या बोले हैं, उनका जवाब हम सुनना चाहते हैं। यही कहना है। देखिए 12 बरस की कोर्ट, 12 बरस की अब नहीं, देखिए अभी प्रशांत जी भलाई के लिए उतर के हाँ निश्चित आप प्रशांत जी अभी पार्टी बनाए हैं उसके बारे में तो कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं आज बोल देने से क्या हो जाएगा? बीपीएस बोल देंगे कि आप भैया बीपीएससी के छात्रों ने, बीपीएससी के छात्रों का मांग जायज था कि गलत था? ठीक है, जायज था। अगर प्रशांत जी के भी 10 विधायक होता तो सदन पे घेर लिया होता तो एग्जाम रद्द होता। विपक्ष में अगर प्रशांत जी होते तो जितने मजबूती से प्रशांत जी ने लड़ा, यदि प्रशांत जी के साथ अगर विधायक होता 20-25 तो बीपीएससी के एग्जाम रद्द होता। विपक्ष ने अगर घेर लिया होता तो बीपीएससी के एग्जाम रद्द होता। आप मानते हैं कि नहीं कि बीपीएससी में धांधली हुआ है, लेकिन क्या न्याय मिला बीपीएससी के? और जो मार खाया वो हो सकता है कि आपका भी भाई होगा, मेरा भी भाई होगा, मेरी भी बहन होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी भतीजा होंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए किसी नेताओं ने भी, सत्ता तो छोड़ दीजिए, सत्ता वाले तो भोग कर रहे हैं, विपक्ष वाले ने भी आवाज नहीं उठाया उन छात्रों का। तो भैया बिहार नहीं भारत में 1 करोड़ समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को एक साथ समाधान नहीं किया जाए। नहीं समाधान तो बोल तो सकते हैं ना जी, कम से कम सिंपैथी के तौर पर आप चाहते हैं कि सिंपैथी के तौर पर बोल दो, आप बोले। आप देखिए प्रशांत जी का एक चीज आप देखे होंगे, आपके गांव में भी या पंचायत में बड़ी कटु शब्द से बोलते हैं। कुछ लोगों ने बोला बहुत सारे सभा में कि मुखिया जी घूस बड़ी। प्रशांत जी का जवाब आप सुने हैं, क्या बोले हैं? हाँ आप सुने, बहुत सारे बात आ रहे हैं, मैं भी सुना, बहुत मैं सुना हूँ, बहुत सारे बात सुना। प्रशांत जी कभी कभी कटु सत्य बोलते हैं जो राजनीति में लोगों को पसंद नहीं है, ये बात सत्य है। कुछ लोगों ने बोला कि मुखिया जी घूस लेते हैं। प्रशांत जी ने बोला कि पैसा लेके वोट दिए, मीट खा के वोट दिए, दारू पी के वोट दिए तो राजा हरिश्चंद्र मुखिया होंगे।
दोषी तो आप हैं। पहले आप अपने वोट का तो कीमत समझ लीजिए। जब सहारा ने डुबा दिया, आखिर सहारा को डुबाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। उसके बावजूद भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपने जिताया। संजय जायसवाल ने भी बेतिया में विकास नहीं किया, लेकिन 15 साल से तो वो सांसद है ना। 10 सालों में एक ओवरब्रिज बनता है, यह विकास की दर है। लेकिन किसके आधार पर जीत गए? जाति और धर्म के नाम पे। इसी नाम पे नहीं जीते हैं कि विकास के नाम पे जीते हैं? तो दोषी हम लोग हैं। प्रशांत जी कभी कभी किसान के भी मामला पे बड़ी कटु सत्य बोले। उनको तो बोलना चाहिए। गरीब के भलाई के लिए हम सत्ता में आ रहे हैं, तो गरीब के लिए आवाज भी उठाना। आवाज तो उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? हर बातों पे देखिए भैया, सीधे बोल रहे हैं कि आप हमसे पूछ के पैसा जमा कीजिए। अब केंद्र की समस्या, बिहार की समस्या भी समाधान नहीं हुआ तब तक हम कभी केंद्र में भी हाथ डालते हैं। एक ही समस्या को अभी चलने दीजिए। किसान पे गए थे चनान बांध से एक व्यक्ति, उन्होंने बोला कि किसानों को मिल वाला शोषण कर रहा है। प्रशांत जी ने बड़ी कटु सत्य जवाब दिया। बोला कि पंजाब के किसानों ने केंद्र को घेर दिया, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, दिल्ली के बॉर्डर को बंद कर दिया। बिहार के किसानों ने कभी गन्ना मंत्री को घेरा क्या? घेरा क्या बिहार के किसानों ने? नहीं घेरा। प्रशांत को घेरने से हो जाएगा? पहले जगना आपको होगा ना। समस्या की समाधान तभी होगी जब आप जगेंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर को तो बोलना चाहिए। सिंपैथी चाहिए आपको, सिंपैथी दिलवा के। डायरेक्ट नेगेटिव बोल देंगे कि हमसे पूछ के पैसा जमा किए हैं, डायरेक्ट बोल देंगे कि अब कभी कभी कटु शब्द बोलते हैं जो खराब लगता है। हम लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे करता कभी कभी हम लोग भी डांट सुन लेते हैं किसी मुद्दा पे। वह कटु सत्य से रियलाइज मान सकते हैं कि हम एक आदमी को पैसा माने देंगे, वो मान सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपसे पूछ के पैसा जमा किए हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या। किस चीज क्या है आप? अच्छा, ये नेगेटिव आपको बुरा लगा, बहुत सारे लोगों को लगा होगा। मंत्री जो मान सकते हैं कि हम एक आदमी का पैसा देंगे, धीरे धीरे देंगे, चाहे 1 साल में देंगे, ठीक है, मान सकते हैं। नहीं दिए वो अलग बात है, भैया मान सकते हैं। भैया आप लोग को सबसे पहले जानते हैं किसको घेरने की जरूरत है? बताइए। आपके स्थानीय सांसद को। वो सदन में जाएंगे और अपने प्रधानमंत्री को घेरेंगे कि मेरा जनता मेरे क्षेत्र में नहीं चलने दे रहा है, मेरे क्षेत्र के LIC में पैसा फंसा है, सहारा में पैसा फंसा है। यदि आप नहीं इसका समाधान करते हैं तो लोकसभा में हम लोग वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे। घेरेंगे हम, अगर प्रशांत किशोर को घेरेंगे, परिवर्तन बताइए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी से हम लोग डिस्कशन करेंगे।